सभी म्यूचुअल फंड्स पर सिर्फ रिटर्न्स की बात करते हैं, बट कभी आपने ये सोचा है कि म्यूचुअल फंड्स पर कैसे रिटर्न्स लगाए जाते हैं? म्यूचुअल फंड्स में आप दो तरीके से रिटर्न्स कमा सकते हैं, कैपिटल गेन और डिविडेंड से। इसके अलावा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स दोनों पर अलग अलग टैक्सेशन लगते हैं। तो आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन पे बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में इक्विटी का पोर्शन 65% से ज्यादा होता है तो उस म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन इक्विटी के हिसाब से होता है। सबसे पहले कैपिटल गेन्स को समझते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट में सेल करते हैं तो उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसे 1,20,000 में सेल कर देते हैं तो यहाँ पर आपका कैपिटल गेन 20,000 रुपीज हुआ। अगर टैक्सेशन की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में दो तरह के टैक्सेशन होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में अगर आप अपने यूनिट्स को 1 साल के अंदर सेल कर देते हैं तो उस पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में अगर आप अपने यूनिट्स को 1 साल के बाद में बेचते हैं तो उस पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ये 10% भी आपको तभी पे करना होता है अगर आपका कैपिटल गेन्स विदिन 1 ईयर 1 लाख रुपए से ज्यादा होंगे तब। अब बात करते हैं डिविडेंड प्लान्स की। डिविडेंड प्लान्स का दूसरा नाम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान्स भी है, जो IDCW के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लान का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है उस पर कस्टमर के टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है एंड डिविडेंड पर 10% का TDS भी एप्लीकेबल होता है। अब आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स पर। यहाँ पर अगर आप 3 साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जहाँ पर टैक्सेशन आपके स्लैब रेट के हिसाब से होगा और 3 साल से ज्यादा होल्ड करने पर 20% का टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके फिर टैक्स लगाना। एक बार इंडेक्सेशन को एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 2012 में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट करते हैं और आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2022 में 2.5 लाख हो जाती है तो यहाँ आप यही सोच रहे होंगे ना कि कैपिटल गेन्स यहाँ पर 1.5 लाख का होगा, पर डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 साल से ज्यादा होल्ड करने पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी काउंट होता है। इंडेक्सेशन निकालने के लिए कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज होता है। CII डेटा आपको गवर्नमेंट की साइट्स पर मिल जाएगा, जहाँ पर 2012 में CII 200 था और 2022 में 331। इस वजह से 1 लाख की वैल्यू आज 1,51,000 हो जाएगी और कैपिटल गेन्स यहाँ पर 2.5 लाख माइनस 1,51,000 हो जाएगा, जो 99,000 है और इस 99,000 पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जिससे आपका टैक्स अमाउंट 19,800 हो जाएगा। ये था म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन के बारे में। अगर आपको ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखते हैं टॉपिक्स हमें कमेंट्स में बताइए। हम समझते हैं कि टैक्सेशन और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में समझना और सही प्रोडक्ट चुनना एक मुश्किल काम हो सकता है, इसीलिए जेड फंड्स आपके लिए वीडियोस बनाता है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट से समझना चाहते हैं कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही हो सकते हैं, तो आप हमें कभी भी 7217746224 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी टीम आपकी जरूरत के हिसाब से प्लान रेकमेंड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.